आपके बीच में आया हूं। मैं जब आपके बीच में आया हूं तो अलीगढ़ से आ रहा हूं, और अलीगढ़ के लोगों से मैंने कहा कि एक ताला बहुत बढ़िया बनवा दो, क्योंकि इस बार साइकिल और हैंडपंप दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद कर करके ताला लगा देंगे उसमें। बताओ हमारे माठ के लोगों, ताला लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसा ताला बनवा रहे हैं जिसकी दूसरी चाबी नहीं होगी कोई। ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। जब से गठबंधन हुआ है, ये दो दल साथ आए हैं, और हमारे ये बुजुर्ग लोग हैं, ये जानते होंगे कि जब जब इस तरह की ताकत एक हुई है, पूरे के पूरे राजनीति में बदलाव आया है। जब कभी ऐसे लोग नेता साथ आए हैं, जब ऐसी विचारधाराएं साथ आई हैं, वो परिवर्तन होकर के रहा है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, मुजफ्फरनगर से लेकर के, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, आगरा में कल थे और आज आपके बीच में है। ये जो हवा चल रही है, ये जो जनता का सैलाब चल रहा है, इसी से भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है और उनकी भाषा बदल गई है। और सोचो क्या भाषा बदली है। हमें जो कुछ कह रहे हैं वो तो पहले से कहते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नया कुछ नहीं कह रहे, हमें जो कहते थे वो पहले से कहते आ रहे हैं। अब हमसे ज्यादा तकलीफ जयंत चौधरी से है। हमसे जो परेशानी रही होगी वो तो है उनको, लेकिन जब से जयंत चौधरी साथ आए हैं, उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं, परेशानी बढ़ गई हैं। वो कहते हैं कि अभी तो साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में साथ नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी लोग एक बार साथ ले लेते हैं, फिर किसी का साथ नहीं छोड़ते। और जिन्हें गर्मी आ रही, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। और वो गर्मी निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन के लोग भर्ती निकालने का काम करेंगे। इन नौजवानों का भविष्य क्या है, इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। जो फौज में भर्ती होती, सेंट्रल फोर्स में भर्ती होती थी, न जाने कितने दिनों से ये नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि इनका भविष्य बेहतर हो जाए, नौकरी मिल जाए। ये सरकार नहीं दे पा रही है, और उनकी उम्र को कोई रोक नहीं सकता, उम्र बढ़ती चली जा रही है। इसलिए नौजवान साथियों में कह के जा रहा हूं, आप बनाइए गठबंधन की सरकार। उम्र की छूट देनी पड़े या ज्यादा भर्ती निकालनी पड़े, हम लोग देने का काम करेंगे। क्योंकि जब कोरोना आया, कोविड आया, क्योंकि जिस समय कोरोना आया और ये बीमारी आई, सब कुछ बंद हो गया। जिस समय बीमारी आई, सब कुछ बंद हो गया। कारखाने बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गया, जितने छोटे मोटे कारोबार थे सब बंद हो गए। अगर कोई काम कर रहा था तो हमारा किसान काम कर रहा था। अगर किसान काम नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था को कोई बचा नहीं सकता था। हर तरफ कर्फ्यू था, कोई नहीं निकल नहीं सकता था। लेकिन हमारे किसान, उन्होंने अपनी खेती बाड़ी नहीं छोड़ी। अगर खेती छूट जाती, हमारा किसान अपनी खेती नहीं करता, तो बताओ आज देश का पेट कौन भरता। इसलिए हमें किसान की भी चिंता है, और हम बधाई देंगे अपने किसानों को कि जिनके आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और 3 काले कानून जो लागू किए थे वो वापस लेने पड़े। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को समाजवादी और आरएलडी की सरकार बनने के बाद उनके परिवारों को 25 लाख रुपए से सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। और यही नहीं, अगर हमें किसानों की स्मृति में अगर कहीं स्मारक बनाना पड़ेगा तो किसानों की स्मृति में स्मारक बनाने का काम भी हम लोग मिलकर के करेंगे। जो तकलीफ परेशानी है किसानों को, हमारे किसानों को ये खाद नहीं दे पाए। जब खाद की जरूरत थी तो बताओ कोई खाद मिली कि नहीं मिली। और इन लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर किसी किसान की आय दोगुनी हो तो बता दो हमें।